Program number 12.40, write a program that displays the following block using nested for loop. Nested for loop को यूज़ करते हुए इस ब्लॉक को डिस्प्ले करना है। अब देखें, सबसे पहले आप इस तरह का जब भी प्रोग्राम आएगा तो आपने क्या करना है, काउंट कर लेना है कितने स्टार्स डिस्प्ले हुए हैं। देखें 1 2 3 4 5 स्टार्स हैं और कितनी लाइंस पे प्रिंट हुए हैं, 1 2 3 4 5 लाइंस पे प्रिंट हुए हैं। अब जो लाइंस का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हमने कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की थी, कौन सी लूप यूज़ की थी, फॉर लूप। ठीक है, जो कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है वो किसकी हेल्प से आ रहा है, वो आउटर फॉर लूप की हेल्प से आ रहा है। और जो स्टार्स प्रिंट होंगे वो किसकी हेल्प से प्रिंट होंगे, वो इनर फॉर लूप की वजह से प्रिंट होंगे। अब 5 टाइम्स जो से हैं स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं और 5 टाइम्स ये 5 लाइंस पे प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हमने क्या यूज़ की, आउटर फॉर लूप। दिस इज़ द आउटर फॉर लूप और ये वाली कौन सी है, इनर फॉर लूप। तो होगा क्या कि इनर वाली कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, जब पहला आउटर फॉर लूप में पहला साइकिल होगा तो इनर वाली लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर दोबारा से आउटर लूप का जब दूसरा साइकिल होगा तो इनर लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, दोबारा से 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा से इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी प्रोग्राम है, ये कीजिएगा, समझ आ जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ प्रोग्राम नंबर 12.41 डैट इज़, अब इसमें भी ये देखें, राइट अ प्रोग्राम डैट डिस्प्लेस द फॉलोइंग शेप यूजिंग नेस्टेड लूप। द आउटर लूप शुड बी फॉर लूप। आउटर लूप जो हो वो कौन सी हो, फॉर लूप यूज़ करो, और इनर लूप में क्या यूज़ करो, वाइल लूप। लास्ट टाइम उन लोगों ने बाउंड नहीं किया था हमें कि हम लोग फॉर लूप या फिर कोई और लूप भी यूज़ करें। इस प्रोग्राम में वो क्या बाउंड कर रहा है कि आप लोग आउटर में तो यूज़ करो फॉर लूप, लेकिन इनर के अंदर जो लूप यूज़ करो वो कौन सी लूप यूज़ करो, वो आप फॉर वाइल लूप यूज़ करो। तो आप देखो सबसे पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 7 लाइन्स पे ये प्रिंट हुआ है। तो आउटर लूप में कंडीशन क्या लगेगी, लेस देन 7। ये देखें लेस देन 7, और इनर लूप में जो कंडीशन लगेगी ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7। पहली लाइन पे जो 7 टाइम प्रिंट हुआ है, सेकंड लाइन पे 6 टाइम प्रिंट हुआ होगा, थर्ड लाइन पे 5 टाइम प्रिंट हुआ है, फोर्थ लाइन पे 4 टाइम प्रिंट हुआ है, फिफ्थ लाइन पे कितनी दफ़ा 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है। इसी तरह से ये डिक्रीमेंट हो रही है, एक वैल्यू कम हो रही है। तो होगा क्या कि हम लोग कंडीशन तो यही लगाएंगे वाइल लूप में भी और फॉर लूप में कि 7 टाइम्स प्रिंट हो। लेकिन अब जब ये देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगी, जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 होगी, 1 से लेकर 7 तक ये प्रिंट हो 7 टाइम्स ये नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या है कि हम लोगों ने जो आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया था, या आई की वैल्यू जो थी वो किस में आ जाएगी, जे में आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होगी और नेक्स्ट आपके पास जो वाइल लूप है, वाइल लूप में ये कंडीशन लगाई है कि जो जे है जब तक 7 से लेस है तब तक ये जो वाइल की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहे। ठीक है, ये आपको याद होगा, वाइल का सेंटेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के स्टार्ट में। अब उसके बाद क्या हो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो, स्टार प्रिंट हो जाए और फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो। जे की वैल्यू पहली दफ़ा में क्या थी, 1, क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 थी, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी तो जे की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, 1 होगी तो कंडीशन क्या है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, डैट इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो स्टार प्रिंट हो जाएगा एक दफ़ा। ठीक है, दोबारा से जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होगी तो दोबारा से एक्स्ट्रा 2 होगी तो कंडीशन विल बी ट्रू। ठीक है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, डैट इज़ ट्रू। तो फिर आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट को, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू 3 होगी तो फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ लेस देन 7, डैट इज़ ट्रू। दोबारा से एक और स्टार प्रिंट होगा। इसी तरह से ये 7 टाइम्स स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। समझ आ गई। फिर क्या होगा कि जब
यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 8 आ जाएगी और फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, डैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, फॉल्स। तो आपके क्या होगी कि लूप एग्जिट कर जाएगी, लूप एग्जिट करेगी तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी होगी लूप के बाहर वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। वो स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ। नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ कर्सर, ठीक है, कर्सर क्या होगा फिर इस तरह से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे था अब नेक्स्ट लाइन पे आ, तो होगा क्या कि फॉर लूप की दोबारा से आइट्रेशन स्टार्ट होगी। लास्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, इस दफ़ा हम लोग आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, डेट इज़ ट्रू। लूप की बॉडी में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो क्या हो जाएगी इस बारी जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब हम लोग लास्ट टाइम क्या था कि 1 से स्टार्टिंग कर रहे थे, इस दफ़ा हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले से 1 टाइम लेस। तो क्या होगा कि 1 टाइम लेस हमारे स्टार्ट प्रिंट हो गए नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 7। तो ये ट्रू है कंडीशन। ये स्टार्ट तब तक प्रिंट होते रहेंगे जब तक के वैल्यू जो जे की है इंक्रीमेंट होते होते 8 तक नहीं हो जाती, ठीक है। सेम गोज़ फॉर दिस, लेकिन इसमें हमने क्या किया, लॉजिक क्या लगाई कि जो जे की वैल्यू है उसको हमने कम कर दिया, ठीक हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गई है। इसको ड्राई रन कीजिएगा अगर आपने करना हुआ, जैसे मैंने नोटबुक पे आपको एक दफ़ा एक प्रोग्राम को डेमोस्ट्रेट करके दिखाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मज़े की ये लूप है। आप लोग प्रैक्टिस करें, समझ आ जाएगी आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।